बात है। एक महात्मा जी के पास दर्शन के लिए एक महात्मा जी पहुंचे और महात्मा जी ने वो जो साधना कर रहे थे, महात्मा जी जिनके दर्शन के लिए गए थे, वरिष्ठ तपस्वी थे, तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आप यूं ही रहें जैसा रहे। संयोग की बात, कुछ देर बाद एक राजकुमार आया और महात्मा जी ने कहा, आप जीते रहें, आप जीते रहें। वो तीन बैठे हुए थे, चर्चाएं चल रही थी। संयोग की बात, एक शिकारी आ गया, हंटर आ गया और उनको कहा, आप जल्दी मरे। महात्मा को कहा, आप जैसे हैं तैसे रहें। राजकुमार को कहा, आप जीते रहें। और शिकारी को कहा, आप जल्दी मरे। अब वो महात्मा जी की बात थी तो सुन लिए। जब वहां से राजकुमार का जाने का मन हुआ तो राजकुमार ने महात्मा जी से पूछा कि आपने मुझे कहा आप जिंदा रहें, जीते रहें, और इनको कहा आप मर जाएं। कहते हैं समदर्शी महात्मा होते हैं, समलोष्टा सवकांचन, महापुरुषों ने कहा। जो चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में लोहे को, सोने को समभाव से देखता हो, भेद न करता हो। अब ये भी समझने की बात है, लोहा और सोने को सम समझने का मतलब है उसमें अनासक्त रहना। क्योंकि सोना और जो पत्थर है, जो जिनके पास है, उसको उससे निकाल करके पत्थर भर के नहीं रखेंगे, रखेंगे तो सोना ही। उसका मतलब है जो भी रखा जाए वो धर्म पूर्वक अर्जित हो, पाप पूर्वक न हो, आसक्ति न हो। तो उन्होंने कहा महात्मा तो समदर्शी होते हैं, आपने ये भेद कैसे कर दिया? आपने ये क्यों कहा कि मैं जिंदा रहूं, वो बहुत जल्दी वो मर जाएं जितना जल्दी है। अगर आप और हम सोचें, किसी महापुरुषों के पास, संत गुरुजनों के पास दर्शन करने जाएं, अगर संजोग से ये आशीर्वाद मिल जाए तो आप जल्दी गुजर जाएं, आपका जल्दी राम नाम सत्य हो, तो लोग लड़ने और झगड़ने पर उतर जाएंगे। कहा हो साहब, आप मन ठीक से आशीर्वाद नहीं दे तो आशीर्वाद दो साहब, आशीर्वाद दो। सच बात यह है, गुरुजनों का दर्शन होना, घरों में आना, ठहरना, ये अपने आप में आशीर्वाद है।
सच पूछिए, आशीर्वाद कोई याचना की वस्तु नहीं है। आशीर्वाद परिणाम। जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने भक्ति किया, जिन्होंने समर्पण किया, उनको तो आशीर्वाद मिलना ही है। जिन्होंने खिड़की खोली है, भला वो रोशनी से कैसे वंचित रहेगा? धूप कैसे नहीं आएगी? शुद्ध हवा प्रसारित होनी ही है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये भेद क्यों किया? महात्मा जी बोले, देखो बेटा, इससे पहले मैंने महात्मा जी के लिए शुभाकांक्षा व्यक्त किया था, आप जैसे हैं तैसे रहें। और यकीनन मैंने तुम्हारे लिए कहा था आप जीते रहें। और ये जो शिकारी अभी आए हैं, इनके लिए कहा था कि आप जल्दी मर जाएं। मैंने यूं ही ये बातें नहीं कही थी। शिकारी जल्दी मर जाएं, क्योंकि ये जब तक जिएंगे दूसरों को हत्या करने, फंसाने और उसी हत्या से पेट भरने जैसे घृणित कर्म में ये लिप्त हैं। तो कभी अंडे खा लिए, कभी पक्षियों को मार लिए, कभी पक्षियों को चुरा लिया, कभी जानवरों को फंसा लिया। तो अगर देखें तो आज तक इन्होंने जितना पाप किया है, उस पाप इतना है, और जितना दिन जिएंगे तो पाप और बढ़ेगा ही। इस पाप को मिटाने की सद्बुद्धि बिरलों में आती है। हर किसी की खोपड़ी में ये बात लगती नहीं। अगर भूल से गुरु आश्रम में सत्संग स्थान पर आ भी गए तो दूसरे प्रकार के विचारधारा में लोग तन्मयता से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य की राशि कमी पड़ गई। इसलिए मैंने कहा था कि वो जल्दी गुजर जाएं। क्यों? क्योंकि पापपूर्ण जीवन है, और पापपूर्ण जीवन में जितनी जल्दी यहाँ से वो विदा होंगे, उतना ही पाप का बोझ कम होगा। इस 2 दिवसीय सत्संग में आप और हम सबको अपना बोझा देखना है और किसी का नहीं। इसी के लिए आप और हम यहाँ आए हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए अभी जो गणराज जी बता रहे थे, कहाँ गए? यहीं होंगे, कि गुरु कबीर की विचारधारा का मतलब यहाँ पर तथ्य की बात, विवेक की बात बतलाई जाती है, परंतु लोगों को तथ्य की बात से हट करके सांत्वना की बातें बहुत ज्यादा पसंद है। हकीकत और सांत्वना में अंतर है। सांत्वना देने के लिए आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ झूठ बोले, जैसे आपके 7 पुस्तकों की मुक्ति के लिए 2 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आपके सारे पाप कर्मों को धोने के लिए, दग्ध करने के लिए ये यज्ञ कुंड है। आइए यज्ञ कुंड का दर्शन कीजिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। तो ये है तो सांत्वना, ये बात लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि अनादि काल से यह जीव परवस्था का आदि हो चुका है। कभी मन की परवस्था, कभी इंद्रियों की परवस्था, कभी प्रारब्ध भोगों की परवस्था, कभी संपन्नता की परवस्था, कभी विपन्नता का परवस्था, कभी अहम भाव का परवस्था, कभी हीनता बोध का परवस्था। इसी परवस्थाओं के चलते गुरुओं के पास भी यह जीव जब भी जाता है, इसको परवस्था ही अच्छा लगता है। कोई हमारा पाप धुल दे, पाप नष्ट कर दे, हमारा पितरों का उद्धार कर दे, ये परवस्था वाली विचार है।
आप अपने पाप को खुद धोएं, अपने जीवन को निष्कलंक बनाएं, अपने जीवन को निर्दाग बनाएं, अपने कमजोरी को खुद समझें, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लें, ये बात पसंद नहीं किसी को। इसलिए जिन गुरुजनों ने ये कहा कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें, इन गुरुजनों के वैचारिक विचारधारा के पीछे चलने वाले लोग कम हुए। जहां पर यह कहा गया कोई ऊपर वाले आपके पाप को मोचन करने वाले होंगे, इतना काम कीजिए आपका पाप यूं ही नष्ट हो जाएगा, इतनी बार माला का जाप कर लीजिए आप पाप से परे हो जाएंगे, इस प्रकार की विचारधारा में ज्यादा लोग जुड़े। अगर कोई कारण था तो कारण यही था। तो गुरु कबीर ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा तोलों तारा जगमगे, जोलों उगए न सूर, तोलों जीव कर्मवश डोले, जोलों ज्ञान न पूर। कब तक भटकता है, तारे कब तक टिमटिमाते हैं, वे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज की रोशनी नहीं है। जब तक सूरज का उगना नहीं हो रहा है तब तक वो टिमटिमाएंगे। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के उपासना और बाह्याचार, बाह्य पद्धति में आप और हम हैं, अगर शुद्ध ज्ञान हमारे जीवन में अपने कर्मों के प्रति सजगता, अपने भोजन के प्रति सजगता, दिन भर में जो हम पानी पीते हैं या बाह्य और पदार्थ न मालूम क्या क्या पीते हैं, क्या चीज हमारे अंदर जा रही है और इससे प्रतिक्रिया शरीर में क्या हो रहा है, इस प्रकार की सावधानी होना ज्ञान का उगना है। उन्होंने भक्ति की बात कही, तोलो तारा और उदय अर्व खरवले द्रव्य है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म नातुले, ई सब कौने काज। अगर गुरुजनों के प्रति भक्ति नहीं, संत आश्रम के प्रति लगाव नहीं, हमारे जीवन में कहीं झुकने की जगह नहीं है जहां पर हम अपनी श्रद्धा को टिका पाएं, जहां से आध्यात्मिकता का रस लेकर के खुद अपने जीवन को सिंचन कर सकें, ये सचमुच में नहीं है तो आप और हम जीवन के किस कोने में खड़े हैं, ये आप और हम सबको सोचना चाहिए। इसी सोच और मंथन करने के लिए आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उन्होंने कर्म पर कहा कि उन्होंने कहा आपन कर्मन मेटो जाई, कर्म की शुद्धि। तो इन जिम्मेदारियों को जब तक आप और हम नहीं लेंगे तब तक आप हम सत्संगी हैं तो कैसे हैं, गुरु कबीर को मानने वाले हैं तो किस प्रकार मानने वाले हैं। आप और हम सबको अकेले में बैठकर खुद को प्रश्न चिन्ह लगाकर पूछना चाहिए। तो मैं कहानी पे था, तो कर्मों की जिम्मेदारी लेना यह अध्यात्म है, जिम्मेदारी खुद लेना यही साधना है और ध्यान देने योग्य बात है, यही धर्म है। क्योंकि जो धर्म है वो कर्म से भिन्न नहीं है, वो कर्म से भिन्न नहीं है। इसलिए तुम्हारे कर्म सही नहीं है, ये तुम्हारे कर्म गलत हैं, गलत होते ही आ रहे हैं। इसलिए मैंने तुमको आशीर्वाद दिया था इनको कि तुम जल्दी मर जाओ। अब आप और हम देखें, आप और हम इस जीवन में बहुत साल तक जीने योग्य हैं या नहीं। हमारी ओर से, हमारे वचन से, हमारे कर्मों से लोग बिल्कुल तड़प रहे हैं, दुखी हैं, तो सचमुच हम उसी शिकारी के बगल में बैठे हैं। और ये दुर्भाग्य है, हमारे आंख में ऐसा पर्दा पड़ जाता है अपुण्य का, अशुभ संस्कार का। हम अपने कर्मों द्वारा गलत कर्म भी कर रहे हैं, गलत कर्म संपादित हो रहा है, ये बातें बिल्कुल खोपड़ी में उतरती ही नहीं। और इन गुरुजनों के वचन, सानिध्य, सत्संग से
कि वो पर्दा कटता रहे, हटता रहे, हमें साफ साफ दिखाई देता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं। इसलिए सत्संग है। राजकुमार ने कहा, अच्छा इनके लिए मर जाओ, आपने मेरे लिए जीते रहो क्यों कहा? महात्मा जी ने कहा, राजकुमार तुम जिस तरीके से राजकुमार हुए हो, ये बहुत ही बड़ा पुण्य का संजोग से पुण्य इकट्ठा होने के बावजूद तुम राजकुमार हुए हो। इसका दुर्भाग्य ये देखो, अब तक तुम्हें न तो सत्संग करना आया, न तो सेवा करना सीखे, न परोपकार करना सीखे, न संतों के भक्ति में जुड़े। यूं ही राजभोग के ऐश में तुम मदमस्त हो, तुम्हें पता ही नहीं। तुम जैसे ही इस शरीर को छोड़ोगे, दुर्गति तुम्हारी चारों ओर से मंडराने वाली है। इसलिए मैंने कहा, जितना दिन हो सको इसी में रहो, क्या पता शुभ संस्कार जग जाएं तो। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जीते रहें, क्योंकि मरने के लिए भी यहाँ से कुछ सत्कर्म जिन्होंने नहीं किया है, वे मरने के लिए डरे। जो पुण्य कर्म से विमुख रहे, जिन्होंने अपने लिए कुछ बोया नहीं, कुछ रोपा नहीं, कुछ पुण्य के बीज को इकट्ठा नहीं किया, वो लोग मरने के वक्त, मृत्यु काल के वक्त बहुत घबराए, बहुत छटपटाए। क्यों? इसलिए नहीं कि जो भी आदमी मरता है वो छटपटाता है, इसलिए नहीं कि मैं मर रहा हूं, इसलिए कि मेरी मानी हुई चीजें सब कुछ छूट रहा है। जो चाबी का गुच्छा था वो छूट रहा है, उसके अंदर जो भी भरा पड़ा था सारी चीजें छूट रही है, इसलिए लोग घबरा रहे। अगर वह चीजें हमने समय समय पर बोया हो, अपने लिए पुण्य के बीज बोते ही चले आए हो, तो मरने के लिए घबराने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भी जो थोड़ा सा समझदार होगा, एक दिन मरना होगा, वो जान जाएगा, वो जीभ बाहर निकाल के दिखाएगा, ऐसे होंगे। और आप और हम 24 घंटे में जहां भी आप और हम कर्म करते हैं, रहते हैं, ध्यान दीजिए वह सत्संग स्थल है। ये नहीं, ये 2 दिन के लिए इसलिए लगाए कि आप और हमको याद हो कि 24 घंटे हम जहां स्पेंड करते हैं, हमारा वर्क फील्ड हो, घर हो, ऑफिस हो, खलिहान हो, खेत हो, वो सत्संग स्थल है। और उस जगह पर अपने तन मन की योग से हम, आप और हम जो भी कर्म करते हैं वो कथा है। परंतु लोगों को भी क्या लगा, ये कथा सुनते सुनते, ये भाषण को सुनते सुनते आप और हमको ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए जैसे आश्रम में अभी कोई झाड़ू लगा रहे होंगे, व्यस्तता में रहे होंगे, वो सत्संग सुनाने से कम नहीं है। क्योंकि सारे कर्मों की परिणति अंततः आप और हमारी चित्त की शुद्धि ही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, और इस मेरी कर्म की परिणति भी मेरी चित्त की ठहराव और चित्त की शुद्धि ही है। अगर इसके विपरीत भी मेरे चित्त में भाव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे मैं समझदार हूँ, जैसे मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, अगर मेरे चित्त में ये भाव उत्पन्न हो गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये मेरे चित्त में विकार उत्पन्न करेंगे। अच्छा मैं ज्ञानी हूँ, बाकी अज्ञानी है। देखिए, अगर कोई झाड़ू लगा रहे हैं और उनका चित्त व्यवस्थित और सम्यक है, तो वो कम ज्ञानी नहीं है। इसी प्रकार 24 घंटे में आप और हम सब जो भी अपने अपने कर्म करते हुए स्थिर चित्त से अपने इष्ट गुरुजनों का स्मरण करते हुए कर्म करते हैं, तो वो भी सत्संग है, वो भी भंडारा है।
अब लोगों को क्या लगा, जो कथा कही जाती है वो ज्ञानी है, जो भोजन बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या जो मोटे काम करते हैं वो ज्ञानी नहीं। तो और लोगों को भी लगा कि हम भी बोलें, हम भी अपना ज्ञान दिखाएं। वास्तव में ज्ञान, हम जो भी आप और हम कर्म करते हैं वो सारे ज्ञान हैं। बेशर्त उन कर्मों के चलते, उन कर्मों के करते, उन कर्मों के परिणाम में आप और हमारा चित्तवृत्ति स्थिर हो, तो सारे कर्म ज्ञान में समाहित होते हैं। इसलिए गीताकार ने ज्ञान को श्रेष्ठ कहा। सर्वे ज्ञान परिसमाप्यते, उन्होंने कहा सारे कर्म ज्ञान में परिसमापन होते हैं। सर्व कर्माखिलम पार्थे, खिलम पार्थे अखिलम पार्थे, अखिल कर्म की परिसमापन ज्ञान में होता है। इसलिए वो ज्ञान ठीक है। वह ज्ञान कौन है? वह ज्ञान एक किस्म से ये जो बोलते हैं भाषण का, प्रोफेसर का, शैली का, यही ज्ञान नहीं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पेड़ों पर पानी देना या जो भी जरूरत के काम, ये सारे ज्ञान हैं। आप लोगों ने कई बार सत्संग में शब्द सुने होंगे स्वाध्याय। इसका मतलब पूज्य श्री पधार रहे हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। थोड़ा प्रेम से बोलिए, उठे हुए हैं आप। बोलिए सद्गुरुदेव की। हाँ।